लोग मुझे कहते हैं ना कि फलाने हुकूमत में इतने प्रोजेक्ट हुए, फलाने में हुए। आया अगर आप लोग जालिमों, अगर आप लोगों के पार्टियों ने इतने मेगा प्रोजेक्ट किए, क्या हमारे एलएमएच लियाकत हॉस्पिटल से ये टैक्सी स्टैंड बना? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दूसरा पहलू में आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन 2024 की सूरत हाल आपको बताते चलते हैं कि कोहाट में इस वक्त सियासी पार्टियों की सियासी रहनुमा तो छाए हुए हैं, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार भी मजबूती से डटे हुए हैं। इसी मौजू पे हम आज बात करेंगे। मैं हूं बासित अदीम और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल करीम फराज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद उम्मीदवार की बात हो रही है तो आज हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो PK 91 से आज़ाद उम्मीदवार हैं और मजबूत कैंडिडेट की हैसियत रखते हैं, हमने उनसे रब्ता किया। हमारे साथ महमूद हैं शाह महमूद। शाह महमूद साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। शाह महमूद साहब, आप PK 91 से आज़ाद उम्मीदवार हैं और एक तरफ अगर देखा जाए तो आपके मुकाबले में सियासी पार्टियां हैं और मजबूत उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ आप PTI के जो उम्मीदवार हैं वो उनके साथ आपका मुकाबला चल रहा है। आप इससे पहले भी अवाम में मकबूल थे, लेकिन अवाम अगर आपको वोट दे तो क्यों दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो सबको कहता हूँ कि हमारे मुखालिफ बहुत ज़्यादा बड़े लोग हैं, बहुत पैसों वाले हैं, लेकिन ग्राउंड पे लोग जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, यानी मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, यानी बैकग्राउंड में मेरा कोई सियासी फैमिली में कोई सियासी बंदा नहीं है, मेरे साथ भाई है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी सियासी नहीं है। हम तो सिर्फ और सिर्फ इनको दिखाना चाहते हैं कि लोग खिदमत के पीछे भागते हैं। आपको यानी जब तक आप लोगों ने जब आप लोगों को सपोर्ट किया है और बार बार किया है, एक बार नहीं बार बार हमने आप लोगों को सपोर्ट किया है, लेकिन आप लोगों ने कोहाट को इग्नोर किया है, कोहाट अवाम को इग्नोर किया है। इसलिए कोहाट की अवाम जलील और ख्वार हो रहे हैं और कोहाट की अवाम एक जज्बा रखता है कैंडिडेट के साथ, अपने मुंतखब नुमाइंदों के साथ एक जज्बा रखता है। वो कहते हैं एक आवाज़ पे ये लब्बैक होते हैं इनकी, और ये जब भी ये मुझे अभी इतना सपोर्ट करते हैं, ये लोग ग्राउंड रियलिटी देखते हैं कि ये खिदमत करता है, ये खिदमत कर रहा है कोहाट में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी खिदमत की वजह से सपोर्ट करते हैं। शाह महमूद साहब, गुज़िश्ता 2 अदवार कोहाट में PTI की हुकूमत रही है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो थी और कोहाट की आवाम के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन हालिया सूरत हाल अगर देखा जाए तो लोगों का रुझान अब भी PTI की तरफ नजर आ रहा है। ऐसी सूरत हाल में आप लोगों से कैसे वोट लेंगे? ये तो मैं बार बार कह चुका हूँ, बार बार हमने स्ट्राइकों में कहा है कि आप लोग सुधर जाएं, आप देखें, आप पोजीशन देखें कि आया किसने काम किया है कोहाट के लिए। मैं तो बार बार कहता हूँ कि एक मियाँ इफ्तिखार साहब था कि उसने कोहाट के लिए काम किया, बाकी किसी ने नहीं किया है। अगर लोग मुझे कहते हैं ना कि फलाने हुकूमत में इतने प्रोजेक्ट हुए, फलाने में हुए, आया अगर आप लोग जालिमों, अगर आप लोगों के पार्टियों ने इतने मेगा प्रोजेक्ट किए, क्या हमारे LMH लियाकत हॉस्पिटल से ये टैक्सी स्टैंड बना? आप लोग देख रहे हो, खुदा की कसम उस दिन हम गए थे हॉस्पिटल की विजिट, सेक्रेटरी साहब ये सब आए थे, वो हमारे एक वार्ड भी गिर चुकी है और ये कह रहे हैं कि हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं KDA। यानी एक तो टैक्सी स्टैंड बन गया, दूसरा जो थोड़ा सा हमें रह चुका था कि वो उस पे हम कोहाट के कुछ अवाम के लिए तकलीफ से बच रहे हैं और कुछ को रिलीफ मिल रहे हैं, उनको भी ये जलील करवाना चाहते थे। तो इन्होंने कोहाट के लिए कोई हमदर्दी ना रखी है, ना होगी। अल्हम्दुलिल्लाह कोहाट में बहुत अच्छी तंजीमें काम कर रहे, बहुत अच्छे सोशल वर्कर है, लेकिन ये काम इन लोगों का है, ये बड़े लोगों का काम नहीं है, ना ये पैसों का जो कारोबार तिजारत करते हैं और हमें खरीदना चाहते हैं। ये देखो कोहाट के अवाम को खरीदना चाहते हैं, पैसों पे लोगों को देते हैं कि यार पैसे लगाओ, पैसे ले लो और हमें अवाम इकट्ठा करो। ये देखो कितनी कुर्सियां, हजारों में कुर्सियां लगी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
मैंने कोई किसी को पैसे नहीं दिए, किसी को नहीं किया कि आप गाड़ी हम देते हैं पैसे, मैंने किसी को नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक आवाज़ पे सब लोग लब्बैक कहेंगे। अभी ये देखेंगे थोड़ी देर में इंशाल्लाह ये कुर्सी भर जाएंगे, सब ये ग्राउंड भर जाएंगे। मैंने तो आपको बताया कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है सियासी, मैं सिर्फ और सिर्फ खिदमत पे फोकस करता हूँ और खिदमत ही करता हूँ। और ये मेरा मंशूर है कि जिस इदारे में और जिस जगह पे मेरी खिदमत की ज़रूरत होगी इंशाल्लाह मैं करूँगा। शाह महमूद साहब, आप आज़ाद उम्मीदवार PK 91 से कंटेस्ट कर रहे हैं और आप कोहाट के मशहूर समाजी कारकुन भी रहे हैं, समाजी रहनुमा भी रहे हैं, लेकिन अब आप सोशल वर्क से सियासत की तरफ, इलेक्शन की तरफ आए हैं, तो इसकी क्या वजह है? हाँ, ये असल में हम जितने सियासी लोग हैं इन्होंने सियासत दूर रखा है। ये काम ये जो सियासत है ये सियासत इन लोगों का काम नहीं है, ये सोशल वर्कर का काम है। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि ये सोशल वर्कर के अलावा ये खुदा की कसम कोई इनके किसी के दिल में तड़प नहीं है। ये सोशल वर्कर है जो काम करेंगे इंशाल्लाह। हमारा जो पोजीशन है हम इनको सिर्फ, मैंने सबको कहा है कि एक बार हम आपसे वोट लेंगे। इस बार तो लोगों ने मुझे बहुत तकलीफें दी, लेकिन एक बार हम वोट लेंगे, फिर नहीं लेंगे इंशाल्लाह। फिर इनको हम नहीं कहेंगे कि आप मुझे वोट दे दो, ये खुद डालेगा। फिर हम इनको बता देंगे कि MPA और MNA की क्या पोजीशन है, किस तरह आवाम से इनका रिलेशन होगा, क्या नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ मेरे जहन में है कि मैं इनको अपनी औकात दिखाऊं कि ये MPA का ये काम है। ये काम नहीं है कि आप बंगले गाड़ियों पे फोकस करें, अपने बिजनेस पे फोकस करें, फॉरेन पे जाएं, वहाँ पे होटल रेस्टोरेंट खोले। ये कहाँ का है? ये तो मेरे ख्याल में ये लोग तो सियासत से इन लोगों ने बिजनेस बनाए हुआ है। इसी वजह से हमारी कोहाट की आवाम और कोहाट की मिट्टी ये जलील और ख्वार हो रही है। शाह महमूद साहब, अगर आप इलेक्ट होते हैं और MPA बनते हैं तो कोहाट के ऐसे कौन से मसाइल हैं जिनको आप तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश करेंगे? इंशाल्लाह मैं अक्सर देहातों में बहुत विज़िट करता हूँ। देहातों में यानी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जिस तरह हमारे DHQ हॉस्पिटल, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमें हर स्ट्राइक पे हमने इन लोगों ने हमें लॉलीपॉप दिया है कि हम ये देखो हमारे साथ ये हमने पेपर ये जाली नोटिफिकेशन हमें दिखा रहे हैं और हमें कहते हैं कि हमने हॉस्पिटल के लिए ये किया है। इंशाल्लाह हमारा विज़न, हमारा ये जितना सिस्टम है हमारा ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ कोहाट के निज़ाम को इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से और आवाम की दुआओं से सेट करेंगे। जिस तरह DHQ है, हॉस्पिटल का निज़ाम पूरे कोहाट में बिल्कुल एक ज़रा के बराबर ठीक नहीं है। एजुकेशन हमारा ठीक नहीं है, वाटर सप्लाई सिस्टम हमारा ठीक नहीं है। देहातों में जाएं, लोग गद्दों पे पानी लाते हैं, जलील और ख्वार होते हैं। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, फिर उनकी ड्यूटी पानी का लगते हैं। देहातों में मैं देखता हूँ जरीकैन, बड़े जरीकैन। तो मेरा विज़न, मेरा ये उसूल ये है और मेरा पोजीशन ये है कि मैं, अगर अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया तो इंशाल्लाह ये जितने न महरूमी है इनको इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम दूर करेंगे। नजरीन, वोट आपका हक है और ये हक हर पाकिस्तानी ने जरूर इस्तेमाल करना है। याद रखें, किसी भी पार्टी का मेंबर जीते या कोई आजाद उम्मीदवार जीते, ये अहम नहीं है। अहम ये है कि कोहाट के मसाइल हल हों और कोहाट भी बाकी शहरों की तरह तरक्की करे। हम अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान शाह महमूद के मशकूर हैं, उन्होंने कीमती वक्त दिया है। जुड़े रहिए नेशन वॉइस के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।